हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंक्शनल एनालिसिस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरम का नेम है होल्डर्स इनइक्वलिटी थ्योरम। होल्डर्स इनइक्वलिटी थ्योरम जो है वो स्टेटमेंट प्रूफ के लिए भी आती है, तो हमें इसका स्टेटमेंट भी पहले अच्छे से समझ में आना चाहिए कि इस थ्योरम के अंदर क्या हमें प्रूफ करना है। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। इफ़ ए आई and bi where I equal 1 to n are known negative numbers, means पॉजिटिव नंबर्स हैं ये। और देन आपको प्रूफ करना है समेशन ऑफ आई इक्वल 1 to n ए आई बी आई लेस देन इक्वल समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n ए आई की पावर p और होल पावर 1 बाय p। देन अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर है समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n बी आई की पावर क्यू होल ब्रैकेट की पावर 1 बाय क्यू विद पी एंड क्यू ग्रेटर देन 1 एंड 1 बाय पी प्लस 1 बाय क्यू इक्वल 1। हम यहाँ पर लेते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेमा का यहाँ पर हम यूज़ करेंगे और होल्डर्स इनइक्वलिटी थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, एक लेमा है एक्स वाई इज़ लेस देन इक्वल एक्स की पावर पी अपॉन पी प्लस वाई की पावर क्यू अपॉन क्यू, where p and q multiplication is greater than equal 1 and 1 by p plus 1 by q equal 1। देन इस लेमा को यूज़ करते हुए हम इस होल्डर्स इनइक्वलिटी थ्योरम को प्रूफ करेंगे, जहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, पुट x इक्वल ए आई अपॉन समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n ए आई पावर p होल ब्रैकेट पावर 1 बाय p। देन इसी तरीके से हम y को अज्यूम कर लेते हैं बी आई अपॉन समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n बी आई की पावर q और होल पावर 1 बाय q। हमने x और y इमेजिन कर लिए। अब हम उस लेमा को यूटिलाइज करते हुए यहाँ पर होल्डर्स इनइक्वलिटी थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो होल्डर्स इनइक्वलिटी थ्योरम में हमने पैटर्न देख लिया, हमें क्या प्रूफ करना है। उस पैटर्न के लिए हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेमा को यूज़ किया, और लेमा क्या है, एक्स वाई लेस देन इक्वल एक्स की पावर p अपॉन p प्लस वाई पावर q अपॉन q, वेयर p q इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1 बाई p प्लस 1 बाई q इक्वल 1। अब हम इसमें x और y की जगह वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने x एज्यूम कर लिया, x किसको ले लिया, ए आई अपॉन समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n ए आई की पावर p होल पावर 1 बाय p एंड y इक्वल बी आई अपॉन समेशन आई बराबर 1 to n बी आई की पावर q होल ब्रैकेट 1 बाय q। ये दोनों वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर लेमा में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम लेमा में पुट करते हैं तो हमें टर्म क्या मिल जाता है, x की जगह हमने पूरा वैल्यू पुट कर दिया, y की जगह भी हमने ये रैशनल वैल्यू पुट कर दिया, x की जगह वैल्यू पुट किया ए आई अपॉन समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n ए आई पावर p होल ब्रैकेट पावर 1 बाय p। देन बी आई अपॉन समेशन आई बराबर 1 to n बी आई पावर q और होल ब्रैकेट पावर 1 बाय q लेस देन इक्वल एक्स की पावर p, मीन्स जो भी x है उसकी पावर p लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x की पावर p अपॉन p। तो 1 बाय p तो हम बाहर ले लेते हैं और जो भी x हमने अज्यूम किया उसकी होल पावर p लगा देते हैं। जैसे ही उसकी होल पावर p लगाएंगे हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ए आई की पावर p अपॉन नीचे वाला जो टर्म है उसमें हमने अगर पावर p लगाया तो p से 1 बाय p कैंसिल हो जाता है। हमारे पास सिर्फ क्या बच जाता है, जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वो बच जाता है ओनली समेशन के अंदर, समेशन आई बराबर 1 to n ए आई की होल पावर p। बस इतना टर्म बच जाता है। सेम इसी तरीके से हम लेमा की राइट हैंड साइड की सेकंड टर्म में वैल्यू रखते हैं, प्लस y की पावर q अपॉन 1 अपॉन q। तो 1 बाय q तो हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर हम y की पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं बी आई की पावर q अपॉन समेशन आई बराबर 1 to n बी आई की पावर q और होल ब्रैकेट के बाहर 1 बाई q है। अगर हम इसकी पावर q लगा देंगे तो फिर q से q कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ब्रैकेट वाला टर्म बच जाएगा। तो हमने उसकी जगह भी लिख दिया बी आई की पावर q अपॉन q समेशन ऑफ बी आई की पावर q, पुट आई बराबर 1 to n एंड समिंग वी हैव। अब हम यहाँ पर क्या प्रोसेस कर रहे हैं कि i की वैल्यू जो है वो तो हम 1 to n ले रहे हैं और हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, समेशन। रीज़न वही है कि जो होल्डर्स इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट जो हमें प्रूफ करना है
उसमें हमने ए आई बी आई तो क्रिएट कर लिया, बट हमारे पास जो प्रूफ है उसके अंदर क्या है, समेशन आई बराबर 1 to n ए आई बी आई। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बोथ साइड इसे समिंग कर लेते हैं। अगर बोथ साइड समिंग अप्लाई करते हैं और हम i की वैल्यू 1 to n अप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, समेशन i बराबर 1 to n ए आई बी आई अपॉन, ऑलरेडी वहाँ समेशन है, इट मीन्स वहाँ पर नीड नहीं है हमें कुछ भी टर्म चेंज करने का। तो नीचे टर्म क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर समेशन i बराबर 1 to n ए आई की पावर p 1/p एंड नीचे मल्टीप्लाई में ही मिल जाएगा, ब्रैकेट के अंदर समेशन i बराबर 1 to n बी आई की पावर q होल ब्रैकेट 1/q। टर्म एज इट इज़ रह जाता है, सिर्फ ऊपर वाली जो साइड है उसमें हमारा समेशन अप्लाई हो जाता है। अब हम आते हैं यही सेम एप्लीकेशन, यही सेम समेशन वाला जो पार्ट है ये हम राइट साइड में अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही हम राइट साइड में समेशन वाला पार्ट अप्लाई करते हैं तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या बन जाती है, लेस देन इक्वल, फर्स्ट टर्म को अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमें मिलता है 1/p और नीचे ही मिल जाता है ब्रैकेट के अंदर समेशन i बराबर 1 to n ए आई की पावर p। यहाँ पर समेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, समेशन कहाँ लग जाएगा, सिर्फ ऊपर वाली साइड, समेशन i बराबर 1 to n ए आई की पावर p प्लस 1/q, नीचे डिवाइड वाला टर्म समेशन i बराबर 1 to n बी आई का पावर q एज इट इज़ होल्ड कर देते हैं वहाँ पर। देन अगर इस सेकेंड टर्म के अंदर भी समेशन अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ऊपर की साइड समेशन ऑफ बी आई की पावर q। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ जो दोनों पार्ट मिले थे लेफ़्ट और राइट, उसमें समेशन कहाँ लग जाता है, ऊपर की साइड दोनों टर्म के अंदर हमने समेशन अप्लाई कर दिया और समेशन की लिमिट क्या लगा दी, i बराबर 1 to n। अब हम देखते हैं हम इस टर्म को क्या मॉडिफाई करें कि हमारे को जो होल्डर्स इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट प्रूफ करना है मैथमेटिकली वो पार्ट प्रूफ हो जाए। तो हम राइट साइड को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। राइट साइड को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि समेशन ऑफ ए आई की पावर p, नीचे भी क्या मिल रहा है, समेशन ऑफ ए आई की पावर p। इट मीन्स ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, यहाँ रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1/p। सेकेंड टर्म को भी इसी तरीके से अगर हम कंसिडर करते हैं तो सेकेंड टर्म में भी हमारे पास क्या मिला है, समेशन ऑफ बी आई की पावर q अपॉन समेशन ऑफ बी आई की पावर q। समेशन इट मीन्स अंडरस्टूड है फ्रॉम 1 to n, i बराबर 1 to n हम लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों टर्म के अंदर जो समेशन है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं रिमेनिंग टर्म क्या बच जाती है, 1/p प्लस 1/q। अगर हम देखते हैं हमारी लेमा की कंडीशन, तो उस लेमा की कंडीशन में 1/p प्लस 1/q की वैल्यू कितनी होती है, स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होती है। हम यहाँ पर इक्वल में क्या पुट कर देते हैं, 1 पुट कर देते हैं। हमारा राइट साइड जो है वो पूरा आफ्टर सॉल्विंग हमें क्या मिल गया है, 1 मिल गया है। अब हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड के अंदर जो टर्म रिमेनिंग रह गया है वो क्या है, समेशन ए आई बी आई अपॉन समेशन ऑफ ए आई पी होल ब्रैकेट 1/p समेशन ऑफ बी आई क्यू होल ब्रैकेट 1/q और लेस देन इक्वल क्या बन जाता है, 1। तो जो हमारा डिवाइड वाला पार्ट है उसे हम राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड वाले पार्ट को हमने राइट साइड में ट्रांसफ़र किया, हमें टर्म क्या मिल जाता है, समेशन i बराबर 1 to n ए आई बी आई लेस देन इक्वल समेशन i बराबर 1 to n ए आई की पावर p होल पावर 1/p समेशन i बराबर 1 to n बी आई की पावर q होल ब्रैकेट 1/q। और यही हमारा होल्डर्स इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट था। तो इट मीन्स होल्डर्स इनइक्वलिटी थ्योरम प्रूफ करना बहुत आसान है। अगर आपको इसके लिए एक लेमा का जो है स्टेटमेंट वो ध्यान में आ जाता है तो ये इनइक्वलिटी थ्योरम बहुत आसानी से प्रूफ करी जा सकती है। और वो लेमा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लेमा क्या है, एक्स वाई लेस देन इक्वल एक्स की पावर p अपॉन p प्लस वाई पावर q अपॉन q वेयर पी क्यू इज़ ग्रेटर देन 1 एंड 1/p प्लस 1/q इक्वल 1। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास जो लेमा है उस लेमा के अंदर अगर हम x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं तो हमारे पास इस लेमा की हेल्प से ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद होल्डर्स इनइक्वलिटी थ्योरम प्रूफ करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम होल्डर्स इनइक्वलिटी थ्योरम को डिराइव करते हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट पर आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी एग्जाम में स्ट्रेट इन प्रूफ के लिए आती है, कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी। कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वलिटी थ्योरम जो है
उसके अंदर भी हम देखते हैं इफ़ ए आई एंड बी आई आर नॉन नेगेटिव नंबर्स एंड समेशन आई बराबर 1 to n मॉडुलस ऑफ ए आई बी आई लेस देन इक्वल आई बराबर 1 to n मॉड ऑफ ए आई का स्क्वायर होल पावर 1/2 समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉड ऑफ बी आई का स्क्वायर होल पावर 1/2। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक इसके लिए भी जैसे हमने पिछली थ्योरम के लिए एक लेमा यूज़ करी थी, बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी को प्रूफ करने के लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रुथ लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन इक्वल अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन इज़ लेस देन इक्वल अरिथमेटिक मीन मीन्स अगर हम कोई एक्स वाई टर्म लेते हैं और उनके लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू करना चाहते हैं तो हम क्या ले सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है यहाँ पर रूट ऑफ एक्स वाई एंड अरिथमेटिक मीन का मतलब है एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ट्रूथ क्या ले लिया, रूट ऑफ एक्स वाई इज ऑलवेज लेस देन इक्वल एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, एक एक्स की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, वाई की जगह एक वैल्यू पुट कर लेते हैं और इस ट्रूथ के अंदर हम हमारा जो कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी का स्टेटमेंट है उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। जैसे प्रीवियस थ्योरम होल्डर्स इनइक्वलिटी के अंदर हमने उस लेमा को यूज़ किया था, वैसे ही हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड ट्रूथ जो है, एक रिलेशन जो है ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का, उस मीन के रिलेशन को यूज़ करते हुए यहाँ पर कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी को हम प्रूफ करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, लेट रूट ऑफ एक्स इक्वल, हम यहाँ पर रूट ऑफ एक्स एंड रूट ऑफ वाई दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। रूट ऑफ एक्स हमने क्या अज्यूम कर लिया, मॉडुलस ऑफ ए आई अपॉन समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉडुलस ऑफ ए आई का स्क्वायर होल पावर 1/2। देन इसी तरीके से रूट वाई को इमेजिन कर लेते हैं, मॉडुलस ऑफ बी आई अपॉन समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉडुलस ऑफ बी आई का स्क्वायर होल पावर 1/2। अंडरस्टूड है, आई इक्वल 1 to n, ऑलवेज आई क्या वेरी करेगा फ्रॉम 1 to n, बिकॉज हमने आई के लिए क्या ले लिया है, ये जो है हमारे ए आई वी आई ये सारे क्या हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बिल्कुल प्रीवियस पैटर्न की जैसे ही यहाँ पर रूट एक्स और रूट वाई की वैल्यू जो है यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन के रिलेशन में पुट कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट साइड देखिए क्या बन जाता है, रूट ऑफ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देंगे, रूट ऑफ वाई की जगह भी वैल्यू पुट कर देंगे, क्या बन गया है यहाँ पर मॉड ऑफ ए आई अपॉन समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉड ऑफ ए आई का स्क्वायर होल पावर 1/2। सेम रूट वाई की वैल्यू इसी के मल्टीप्लाई में लिख देंगे, मॉड ऑफ बी आई अपॉन समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉड ऑफ बी आई का स्क्वायर होल पावर 1/2। लेस देन इक्वल हो जाता है, हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन वाला पार्ट है वो क्या, 1/2 ऑफ एक्स प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू फिर से पूरा पुट कर देते हैं, एक्स का वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं, एक्स को अगर हम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर हमने जो एक्स पुट करना है, हमने अभी रूट एक्स पुट किया है, अगर हम वहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइड चेंज कर देंगे वहाँ पर वैल्यू में। तो हमने यहाँ से देखा कि जहाँ x की वैल्यू है वहाँ पर हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, मॉड ऑफ ए आई की पावर हाफ, और वहाँ पर नीचे जो पार्ट है वो क्या बन जाता है, समेशन आई बराबर 1 to n मॉड ऑफ ए आई, और उसकी पावर कितनी बन जाती है, 1/2। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखते हैं सेकंड पार्ट को, तो मॉड ऑफ बी आई की पावर हाफ अपॉन समेशन ऑफ बी आई की पावर कितना बन जाता है, हाफ। अब हम यहाँ से एक एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं बिल्कुल पहले की जैसे ही, क्योंकि हमें कोशी-श्वार्ज़ इनइक्वलिटी के अंदर जो स्टेटमेंट लेके आना है उसके अंदर क्या लेके आना है, समेशन लेके आना है। तो हम अगर समेशन लाना चाहते हैं तो हमने क्या कर दिया, बोथ साइड समिंग अप्लाई कर दिया, और उस समिंग के लिए कंडीशन क्या लगा दी, वेयर आई इक्वल 1 to n, आई इक्वल 1 to n हम अप्लाई कर देते हैं। देखिए बोथ साइड समिंग करेंगे तो फिर से हमारे पास सिर्फ जो लेफ्ट हैंड साइड है
उसमें सिर्फ ऊपर वाली टर्म पर अफेक्ट होगा। ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी, मॉड ऑफ ए आई मॉड ऑफ बी आई है, उसे हम लिख देते हैं मॉड ऑफ ए आई बी आई, आई बराबर 1 to n, समिंग कर दिया वहाँ पर। देन नीचे वाली टर्म ऑलरेडी समेशन में है तो हम वहाँ पर एज इट इज़ टर्म लिख देंगे समेशन आई बराबर 1 to n मॉडुलस ऑफ ए आई का स्क्वायर होल पावर 1/2। सिमिलरली सेकेंड टर्म लिख देंगे समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉड ऑफ बी आई का स्क्वायर होल पावर 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 एज इट इज़ लिख देंगे। और जब हम समेशन लगा रहे हैं तो समेशन का मतलब क्या है, हमारे पास यहाँ पर समेशन ऑफ मॉड ऑफ ए आई की पावर हाफ अपॉन नीचे वाली टर्म में कोई चेंज नहीं, समेशन आई बराबर 1 to n मॉड ऑफ ए आई की पावर हाफ प्लस सेकेंड टर्म पर अगर हम देखते हैं तो समेशन आई बराबर 1 to n मॉड ऑफ बी आई की पावर हाफ अपॉन में अगर हम हाफ को सेपरेट भी कर देते हैं नीचे डिवाइड वाले पार्ट को 1/2 को, तो 1/2 लगा देते हैं समेशन आई बराबर 1 to n और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी आई की पावर 1 बाय मॉड ऑफ बी आई की पावर 1/2। तो ये पार्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास दोनों जो ऊपर और नीचे समेशन है राइट हैंड साइड में वो एक दूसरे से एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएंगे। सेकंड टर्म में भी समेशन ऑफ बी मॉड ऑफ बी आई की पावर हाफ अपॉन समेशन ऑफ मॉड ऑफ बी आई की पावर हाफ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यह रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 का मतलब कितना हो गया 1। अब हम फिर से देखते हैं कि हमारा जो लेफ़्ट साइड है उस लेफ़्ट साइड में जो डिवाइड वाली टर्म है उसे राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमें टर्म क्या मिल रहा है यहाँ पर समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉड ऑफ ए आई बी आई लेस देन इक्वल। जो टर्म था हमारा डिवाइड के अंदर वो सेम टर्म कहाँ से शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉडुलस ऑफ ए आई का स्क्वायर होल पावर 1/2। अगेन नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाता है समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉडुलस ऑफ बी आई का स्क्वायर होल पावर कितना आ जाता है हमारे पास 1/2। तो इस तरीके से कोशी श्वार्ज इनइक्वलिटी जो है वो भी प्रूफ करना बहुत आसान है। सिर्फ इसके लिए भी स्टार्टिंग में जैसे हमने पिछले होल्डर्स इनइक्वलिटी के लिए एक लेमा कंसीडर की थी वैसे ही हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर एक रिलेशन यूज़ कर रहे हैं और उस रिलेशन की मदद से हमने पूरा पार्ट प्रूफ किया। वहाँ पर हमने रूट एक्स को इमेजिन करा, रूट एक्स को मॉडुलस ऑफ ए आई अपॉन समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉडुलस ऑफ ए आई का स्क्वायर होल पावर 1/2। सेम इसी तरीके से रूट ऑफ वाई को हमने इमेजिन कर लिया वहाँ पर मॉडुलस ऑफ बी आई समेशन ऑफ आई बराबर 1 to n मॉड ऑफ बी आई का स्क्वायर होल पावर 1/2। और यही पैटर्न हमने किसके अंदर रख लिया, जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का जो पैटर्न था उस पैटर्न के अंदर हमने वहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। तो रूट एक्स की जगह वैल्यू पुट किया, रूट वाई की जगह वैल्यू पुट किया, लेस देन इक्वल किया, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दिया और सेम वाई की जगह भी हमने वहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है उसमें बोथ साइड समेशन लगाते ही हमें क्या मिल जाता है, राइट साइड में हाफ प्लस हाफ करके 1 वैल्यू मिल जाती है। और उस 1 वैल्यू की हेल्प से हम बहुत आसानी से यहाँ पर कोशी श्वार्ज इनइक्वलिटी को बहुत अच्छे से प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों ही थ्योरम के स्ट्रेट एंड प्रूफ आते हैं एग्ज़ाम में और दोनों ही थ्योरम बहुत आसान भी है प्रूफ करना, लेकिन बस उसका इनिशिएट जो करना है आपको वो क्लियर होना चाहिए कि होल्डर्स इनइक्वलिटी के लिए जो लेमा यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, एक्स वाई लेस देन इक्वल एक्स की पावर p अपॉन p प्लस वाई पावर q अपॉन q वेयर p 1/p प्लस 1/q इक्वल 1। ये दोनों कंडीशन हमने पूरे टर्म में यूज़ किया है। देन इस वाली लेमा के अंदर जो प्रूफ करना है उस पैटर्न को हमें यहाँ पर फिट करना है। बिल्कुल इसी तरीके से कोशी श्वार्ज इनइक्वलिटी जो हमने लिया है उसके अंदर भी हमने इसी तरीके से देखा है कि रूट ऑफ एक्स वाई इक्वल क्या हो जाता है हमारे पास एक्स प्लस वाई अपॉन 2। तो हम यहाँ पर रूट ऑफ एक्स और रूट ऑफ वाई को इमेजिन कर लेते हैं कोशी श्वार्ज इनइक्वलिटी के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और उसी पैटर्न को फिर से रिपीट करके जो हमने प्रीवियस
होल्डर्स इनइक्वलिटी में किया था, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न रिपीट करके हम यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। और सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम यहाँ पर बहुत आसानी से राइट हैंड साइड वाले पार्ट को 1 बना देते हैं। और उसे 1 बनाने का मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ पर बहुत आसानी से पूरा पार्ट कंप्लीट कर दिया। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और अपने डाउट क्लियर कर लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।